देखिए, आज हम लोग एक विशेष प्रकार का प्रश्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि द्विघात बहुपद क्या है, शून्य क्या है और द्विघात बहुपद में कितने शून्य हो सकते हैं अधिकतम। ये दिख रहा है बहुपद, इसमें x जो है वो चर राशि है। क्या है? इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। उससे छोटी घात यहाँ कितनी है? 1। चूंकि सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात। अब द्विघात बहुपद में चूंकि x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसमें x के जो मान प्राप्त होंगे वो कितने होंगे? सबसे अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। और जो x के मान प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या? शून्य। ठीक है, यानी x के जो मान प्राप्त होंगे वो शून्य है। यानी इसमें x के अधिकतम कितने मान प्राप्त हो सकते हैं? 2। तो इसके कितने शून्य होंगे? 2। वो हमको ज्ञात करना है। हम कैसे करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे, जैसा हम लोगों ने 9th में किया। क्या करना होगा? ये जो किनारे वाला पद है जिसमें कोई चर राशि नहीं है, कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, उसको अचर पद कहते हैं। और ये जो x स्क्वायर है, इसके बगल में जो अंक दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं सर। तो क्या यहाँ कोई अंक नहीं है? क्या है? 1। गुणे वाला जो अंक है 1, वो आपको दिख नहीं रहा है पर है। तो इस अचर पद का x स्क्वायर के बगल में जो गुणे वाला अंक है, इसको हम लोग x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। इससे गुणा करेंगे 10 का, किससे गुणा करेंगे? कितना आएगा? 10 से कम। यहाँ लिखेंगे बराबर करके छोड़ देंगे। फिर x का गुणांक यानी x के बगल में जो गुणे वाला अंक है उसको लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? 7 को यहाँ लिखेंगे और बराबर करके छोड़ देंगे। अब ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे जिनको आपस में गुणा करने से 10 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने से 7। कौन सी दो संख्या है? 5 और 2। इनको गुणा करने से 10 आ जाएगा और इनको जोड़ने से 7। ऐसा क्यों किए? हम केवल मध्य पद को, बीच वाले पद को 2 टुकड़े में बांटना चाहते हैं। बांट दिया हमने 2 टुकड़े में। बाकियों को हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, चुपचाप x स्क्वायर उतार देना है, प्लस उतार देना है, किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं। 7 के 2 टुकड़े हुए थे, केवल 7 के 2 टुकड़े, वो भी कोष्टक में लिख दिए जाए। x को कोई छेड़छाड़ नहीं, 10 के साथ कोई छेड़छाड़, सब अपनी जगह पे उतरे। कौन 2 टुकड़े में बटा? 7। अब आपको मैं पिछले साल में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। कोष्टक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। गुणा मतलब यहाँ जो भी 2 अगल बगल में चिन्ह होंगे या अंक होंगे उनका आपस में गुणा। यहाँ कौन सा चिन्ह है और यहाँ किनारे में कौन सा चिन्ह है? प्लस का प्लस से गुणा होगा तो क्या आएगा? और ये x का भी अंदर गुणा होने वाला है क्योंकि यहाँ भी कोष्टक लगा हुआ। x का 5 से गुणा होगा तो 5, फिर प्लस का प्लस से गुणा होगा तो, और x का 2 से गुणा होगा तो, और प्लस। अभी तक ये 1 2 3 पद वाला बहुपद था। अब 1 2 3 4 पद, 4 पदों में से 2 टुकड़े बांट लिए। अब आप देखिए, इन दोनों पदों में से कोई ऐसी संख्या है या कोई ऐसा चर है जो दोनों में दिखाई दे रहा है और कॉमन निकाला जा सके? x यहाँ 2 बार था, 1 बार निकल गया तो 1 बार बच गया, और x यहाँ अकेला था, वो बाहर निकल गया तो केवल क्या बच गया? और क्या कोई अंक है जिसका दोनों में भाग चला जाएगा? x तो है नहीं दोनों में। कोई अंक है जिसका दोनों में भाग चला जाएगा? किसका? 2। तो 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, 2 बाहर निकल। बाहर निकालने का मतलब है भाग देंगे। 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 लिखने की आवश्यकता किनारे पे। x उतर जाएगा, फिर 2 से 10 में भाग देंगे, कितना आएगा? 5। आपको यहीं पर चेक कर लेना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत। कैसे चेक कर लेना है? दोनों के कोष्टक देखिए सेम है, माने हम सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? कोष्टक के अंदर x प्लस कॉमन निकल गया, तो यहां से यहां तक में x प्लस 5 बाहर निकल गया तो क्या बचा? x। और यहां से यहां तक x प्लस 5 बाहर निकल गया तो क्या बचा? ये जो 2 प्राप्त हुए हैं वो कोष्टक, वो इस बहुपद के क्या है? गुणनखंड है। शून्य तो अब निकालेंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए
एक बार इसको शून्य लेना होगा और एक बार इसको शून्य लेना होगा। भाई शून्य अर्थात उसको शून्य के बराबर लेना है, तो इसको शून्य के बराबर प्लस को x बराबर प्लस का 5 उधर गया तो और प्लस का 2 उधर गया तो क्या x के 2 मान प्राप्त हो चुके हैं। यही दोनों द्विघात बहुपद के क्या है, शून्य। क्या लिखेंगे आप, अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या क्या है, -5 और -2। कुछ लोग इसे अल्फा और बीटा भी कहते हैं, ठीक है, यानी एक अल्फा है और दूसरा। अब शून्य तो निकाल लिए, अब उनका सत्यापन भी करना है बोल रहा है। वो कैसे होगा, सत्यापन के लिए बड़ा आसान है। अल्फा और बीटा का योग, योग माने जोड़, बराबर -b/a। ये सूत्र याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये -b और a है क्या, ये देखिए ना, ये दिख रहा है। इसके ऊपर इसका मानक रूप लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c, दिख रहा है। x² के बगल में क्या है, यहाँ x² के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, a, यानी a कितना हो गया, a, ठीक। उसी तरह से x के बगल में क्या है, यानी x का गुणांक है b, और ये a क्या है, x² का गुणांक, तो x का गुणांक b है, यहाँ कितना है 7, और ये अचर पद है c, तो c के जगह में क्या लिखा हुआ है, अब हम मान रखिए। अल्फा आप निकाल चुके हैं कितना, -5, प्लस बीटा निकाल चुके हैं कितना, एक बार में अगर अगल बगल 2 चिन्ह आएंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, बराबर, माइनस अपने स्थान पर b, देखिए b की जगह पे क्या है यहाँ, a की जगह पे क्या है यहाँ, प्लस माइनस दोनों माइनस के हो गए, जुड़ेंगे घटेंगे, 5 और 2 क्या हो जाएगा, लेकिन चिन्ह काहे का लगेगा, और ये देखिए माइनस अपने जगह में, 7 में 1 से भाग देंगे, आगे दोनों बराबर, लिख देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर। फिर दूसरी जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल और ये शून्यकों का योगफल। ये क्या है, x का गुणांक और ये x² का गुणांक, यहाँ ये अचर राशि और ये x² का गुणांक। अल्फा कितना मिला है, -5, बीच में काहे का चिन्ह है, बीटा कितना मिला है, बराबर c के स्थान पर क्या है, बटे a के स्थान पे क्या है, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस 5 का 2 से गुणा करेंगे, और 10 में 1 से भाग करेंगे, क्या इसके भी दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर। सत्यापन हो गया, कोई दिक्कत, बन जाएगा। अब आपके इसके होमवर्क भी रहेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन आगे के छूटे हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली का मैं बता दे रहा हूं कौन सा होमवर्क रहेगा। प्रश्नावली का पहले नंबर का पहला, पहले नंबर का दूसरा और पहले नंबर का छठवां, ये 3 होमवर्क रहेंगे। पहले का पहला, पहले का दूसरा और पहले का, ठीक है।